हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, ग्लेशियरों या हिमनदों का पिघलना वातावरण में किस गैस की बढ़ोतरी को दर्शाता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की विश्वव्यापी। तो लिखते हैं विश्वव्यापी उष्णता। विश्वव्यापी उष्णता को ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ लिखते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से तात्पर्य होता है पृथ्वी की सतह के तापमान में बढ़ोतरी। तो यहाँ लिखते हैं पृथ्वी पृथ्वी की सतह के पृथ्वी की सतह के तापमान में तापमान में बढ़ोतरी। तापमान में बढ़ोतरी। और विश्वव्यापी उष्णता के लिए उत्तरदायी जो प्रभाव है वह होता है हरित ग्रह प्रभाव। हरित ग्रह प्रभाव से तात्पर्य होता है कि जो सूर्य की प्रकाश विकिरणें हैं वे धरती से या फिर हम कह सकते हैं पृथ्वी की सतह से टकराने के पश्चात परावर्तित होकर पुनः चली जानी चाहिए अंतरिक्ष में, परंतु वह हमारे वायुमंडल में उपस्थित कुछ गैसें जिन्हें हरित ग्रह गैसें कहते हैं उनके द्वारा ये परावर्तित विकिरणों का अवशोषण कर लिया जाता है और फिर होता है ऊष्मा का विकिरण। ये गैसें जो होती हैं ऊष्मा विकिरित करती हैं जिससे कि पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ता है और इसे हम कहते हैं विश्वव्यापी उष्णता। तो विश्वव्यापी उष्णता जो है यह हरित ग्रह गैसों के कारण होता है। और हरित ग्रह गैसें जो हैं ये होती हैं जैसे कि मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और होती हैं नाइट्रस ऑक्साइड। और विश्वव्यापी उष्णता के कारण ही ग्लेशियर जो हैं, तो यहाँ लिखते हैं ग्लेशियर पिघलते हैं। ग्लेशियर पिघलते हैं। पिघलते हैं अर्थात बर्फ के जो पहाड़ हैं वे पिघलते हैं। और इन ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र जल स्तर जो है समुद्र जल स्तर बढ़ने लगा है। बढ़ने लगा है जिससे कि जो तटीय क्षेत्र है समुद्र के वे कुछ ही समय में जलमग्न हो जाएंगे। तो ये प्रभाव होता है विश्वव्यापी उष्णता का। तो हमारा जो प्रश्न है ग्लेशियरों या हिमनदों का पिघलना वातावरण में किस गैस की बढ़ोतरी को दर्शाता है, तो हमारा उत्तर होगा हरित ग्रह। हरित ग्रह गैस हरित ग्रह गैसों की बढ़ोतरी की बढ़ोतरी के कारण हिमनद या फिर ग्लेशियर के कारण ग्लेशियर पिघलते हैं। ग्लेशियर पिघलते हैं। और ये हरित ग्रह गैसें जो हैं ये हमारे पास हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और सीएफसी अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो हमारे प्रश्न का ये रहेगा उत्तर। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।